कहे सूटकेस फिर से बंद की और उसे किचन तक घसीट ले गए। जब वो चले गए तो बच्चे ने फ्लोर पर गिरे उस लिक्विड को थोड़ा छूकर सूंघा। उसमें खून जैसी तेज स्मेल थी। अगले दिन जब वो एम्पनाडास बेच रहे थे तो कुछ कस्टमर्स बात कर रहे थे कि हाल ही में 2 लड़कियां और गायब हो गई हैं। बच्चे को तुरंत पिछली रात की सूटकेस याद आ गई। उसने प्रिटेंड किया कि बस क्यूरियोसिटी में है और पूछा क्या उन लड़कियों की कोई फोटोज हैं। बाद में जब दुकान बंद हो गई तो उसने डस्टबिन चेक किया और वहाँ एक खून से सनी हुई चीज मिली। वही कपड़ा जो उन गायब हुई लड़कियों में से एक ने पहना था। वो सीधा उस कपड़े को लेकर अपने पापा के पास गया, लेकिन उन्होंने फौरन वो कपड़ा उससे छीना और उसे पूरी तरह जला डाला। फिर भी बच्चा पीछे नहीं हटा। उसी रात उसने सीक्रेटली अपने पापा का पीछा करने का फैसला किया। उसने देखा कि पापा एक औरत से धीरे धीरे बात कर रहे हैं और कुछ टूल्स तैयार कर रहे हैं। तभी बच्चे के पैर के नीचे एक सूखी टहनी टूट गई। आवाज से उसके पापा चौंक गए और उन्होंने सीधा उस पर एक एक्स फेंक दी। थोड़ा और होता तो वो मर ही जाता। जैसे ही उन्हें समझ आया कि सामने उनका बेटा है, उन्होंने उस औरत को तुरंत वहां से भगा दिया। बच्चा उस औरत का चेहरा ठीक से देखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके पापा ने उसे जोर से रोक लिया। इसी खींचातानी में उसके पापा ने सीने में तेज दर्द होने का नाटक किया, लेकिन बच्चे को शक था कि सब ड्रामा है। फिर भी उसने उन्हें सहारा देकर घर वापस लाया। जैसे ही वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने गया, पापा अचानक बिल्कुल नॉर्मल होकर खड़े हो गए। जब वो वापस आया तो देखा पापा ने दरवाजा लॉक कर लिया है। इन सारे अजीब बिहेवियर के बाद बच्चे की सच जानने की चाह और स्ट्रांग हो गई। अब वो उनका पीछा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सीक्रेटली किचन में एक हिडन कैमरा लगाकर उसे एक कोने में छुपा दिया। फिर वो हमेशा की तरह लिविंग रूम में बैठा रहा। मिडनाइट में उसके पापा फिर से सूटकेस लेकर लौटे। हमेशा की तरह उन्होंने उसे पास नहीं आने दिया और उसे रूम में जाने को कहा। बच्चा मान गया, लेकिन जैसे ही उसके पापा किचन की तरफ गए, वो फिर से चुपचाप उनके पीछे गया। जब वो दरवाजे के पास पहुंचा तो अंदर से आती आवाजें सुनकर उसका शरीर कांपने लगा। डर के बावजूद उसने अपना फोन निकाला और कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए वीडियो प्ले कर दी।